5th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे। हम फॉरएवर विद साइंस 5th क्लास की उसका लेसन पढ़ रहे थे 8 फूड हेल्थ एंड सेफ्टी। अब उसके हम पेज नंबर 66 पर देखेंगे। अब आगे का पढ़ेंगे हम। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो विच ट्रांसमिट द डिजीज आर कॉल्ड वेक्टर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसमिट करते हैं, यानी एक से दूसरे में जो पहुंचाते हैं डिजीज को, वो वेक्टर कहलाते हैं या कैरियर्स भी बोलते हैं उन्हें। मॉस्किटो एक वेक्टर होता है जो कि मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटिस और जापानीज और एंसेफाइटिस बीमारी का कारण बनता है वो। ऑल द कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग अवर सराउंडिंग क्लीन। हम सारी कम्युनिकेबल डिजीज को अवॉइड कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग को यानी आसपास को साफ रख करके, ठीक है। एंड वाई मेंटेनिंग गुड हाइजीन, और गुड हाइजीन साफ सफाई, हाइजीन मतलब होता है साफ सफाई रखे। दिस प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जिसके कारण फ्लाइज जो है, मक्खी और मच्छर जो है कम पैदा होंगे, बढ़ेंगे नहीं। इट ऑल्सो प्रिवेंट वाटर फूड फ्रॉम बीइंग कॉन्टामिनेटेड, और ये प्रिवेंट भी करेगा पानी को भी और भोजन को भी, जिससे वो कॉन्टामिनेटेड ना हो यानी बीमारी से रहित रहे। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन क्या है? आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती है। छोटे बच्चों के टाइम से वैक्सीन लगना शुरू हो जाती है। आजकल जैसे कोरोना से रिलेटेड लग रही है तो वो बड़ों को भी लग रही है कोरोना वैक्सीन। तो ये मेथड है प्रिवेंट करने का जर्म्स को, कोई बीमारी के कारण को। कोई भी बीमारी का कारण जो है इन वैक्सीन को लगने से वो कम हो जाता है, और वो एंटर अगर कर भी गई है तो उसका इफेक्ट कम आएगा। ये वैक्सीन ओरल ड्रॉप्स भी हो सकती हैं और इंजेक्शन भी हो सकती हैं। जब वैक्सीन दी जाती है आपकी बॉडी को, सेल जो है अलर्ट हो जाती है इमीडिएटली एंड प्रोड्यूस करती हैं सब्सटेंस, और जो कि फाइट करता है जर्म्स से। वैक्सीन जो है स्पेसिफिक होती है हर एक डिजीज के लिए, पावर टू फाइट मतलब उससे लड़ने के लिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल जैसे वैक्सीन जो है अवेलेबल है आजकल कोलेरा की, टाइफाइड की, टिटनस की, पोलियो की, मीजल्स की, चिकन पॉक्स, टीबी, ये सारी हमें इन्फेक्शन से इंजेक्शन के थ्रू, और पोलियो वैक्सीन जो है हमें ड्रॉप्स के थ्रू पिलाई जाती है। तो वो बहुत सारी बीमारियों को हमें बचाती है। प्रिवेंशन जो होता है बेटर होता है देन क्योर, क्योर की तुलना में। सो फार देयर इज नो वैक्सीन फॉर एड्स डिजीज, अभी तक एड्स के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी प्लेस, घटना जो है कहीं भी हो सकती है, कहीं कोई भी समय हो सकती है, और किसी के साथ भी। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड, एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं। लिटिल मोर केयरफुल, ज्यादा सावधान रह करके। लेट अस स्टडी, आओ पढ़ते हैं मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, क्या कारण है एक्सीडेंट के, हाउ वी कैन अवॉइड देम, और कैसे उनसे अवॉइड कर सकते हैं। बाई टेकिंग सिंपल स्टेप, कुछ स्टेप्स लेने हैं उसके लिए। एवरी एक्सीडेंट अकर्स सडनली, हर एक्सीडेंट जो है अचानक से होता है, और मेनी टाइम्स मेडिकल एड इज नॉट अवेलेबल इमीडिएटली, और मेडिकल सुविधा जो है तुरंत ही नहीं मिल पाती। सच अ टाइम, उस समय हेल्प गिवन बाई अस, जो हेल्प हमारे द्वारा इमीडिएट दी जाती है घायल को, विक्टिम मतलब होता है घायल को, वो फर्स्ट एड कहलाती है। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजेज, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है डे बाई डे, नंबर ऑफ व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होता है मेनी रोड एक्सीडेंट आर टेकिंग प्लेस, बहुत सारे रोड एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। अब रोड एक्सीडेंट क्या है? मोस्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट जो है कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड इफ द ड्राइव्स आर केयरफुल, वो उनसे बचा जा सकता है अगर हम केयरफुली ड्राइव करें। वी मस्ट ऑल्सो बी वेरी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब हम रोड पर घूम रहे हैं तभी भी हमें केयरफुल रहना है। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है हमेशा। वी कॉशियस स्पेशली वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं तब हमें भी तब भी ध्यान रखना है रोड पर कभी प्ले नहीं करना है। फायर एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट मतलब आग से होने वाले एक्सीडेंट। आओ हम पढ़ते हैं कि देयर कॉजेज, उनके कारण, और हाउ टू एक्ट फास्ट टू पुट आउट द फायर, एंड हाउ टू अटेंड टू द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम बर्न्स, कैसे हम फायर के समय एक्ट करेंगे, और कोई पर्सन जल गया है तो उसे हम कैसे बचाएंगे। व्हाट कॉजेज फायर एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट के क्या कारण है? फायर इज वेरी यूजफुल एंड विदाउट इट कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ, फायर जो है बहुत जरूरी है, इसके बिना हम रह भी नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट कॉजेज एक्सीडेंट, इसके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं। इफ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये कंट्रोल से
बाहर हो जाए तो इट इज यूज केयरलेसली। ये कई बार इसके केयरलेस यूज के कारण भी, तो सब एक्सीडेंट्स आर माइनर, कुछ एक्सीडेंट माइनर है कुछ मेजर है। मोस्ट ऑफ द फायर एक्सीडेंट आर ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। जो एक्सीडेंट होते हैं आग से जलने वाले वो हमारी केयरलेसनेस के कारण होते हैं। थ्रोइंग अवे, बर्निंग मैच स्टिक्स और सिगरेट्स, कई बार हम मैच स्टिक को सिगरेट्स को वो इधर उधर फेंक देते हैं जिसके कारण मेजर कॉजेज हो जाती हैं, मिसहैप्स हो जाती हैं। अ फायर में बी कॉज्ड, फायर जो है कारण हो सकती है टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण, ड्यू टू वर्स्टिंग ऑफ केरोसिन, केरोसिन स्टोव के फटने से, गैस सिलेंडर के फटने से और क्रैकर से भी। उसके लिए प्रिकॉशंस क्या हैं? डू नॉट प्ले विद फायर, हमें फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ नहीं खेलना चाहिए, केरोसिन, पेट्रोल और मैच स्टिक के साथ भी। चेक करनी चाहिए अपनी वायरिंग को फ्रॉम टाइम टू टाइम और ओल्ड वायरिंग को रिप्लेस कर देना चाहिए, हटा के दूसरी लगा देनी चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स को नहीं टच करना चाहिए क्योंकि उनमें करंट पास हो सकता है। स्विचेस को गीले हाथों से नहीं यूज करना चाहिए। डोंट पुट द केरोसिन ऑफ गैस स्टोव ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर गैस स्टोव और केरोसिन नहीं डालना चाहिए। अवॉइड करनी चाहिए नायलॉन और सिंथेटिक क्लॉथ्स जब आप काम कर रहे हो किचन में। चिल्ड्रन और एडल्ट जो है केयरफुल रहने चाहिए जब क्रैकर जला रहे हो ड्यूरिंग दिवाली, एस्पेशली ड्यूरिंग दिवाली के समय। मैच स्टिक जो है शुड बी पुट ऑफ बिफोर बीइंग थ्रोन अवे, और उसको मैच स्टिक जो जलाई है आपने उसको आप बंद करके फेंकें, बुझा करके जैसे बोलते हैं ना वो। फिर है सिंपल वेज टू पुट आउट द फायर, सिंपल तरीके पुट आउट करने के फायर को। नंबर 1, इन केस ऑफ स्मॉल फायर, अगर कोई छोटी आग है तो आप जानते हो नीड एयर सप्लाई टू कंटिन्यू बर्निंग, एयर सप्लाई जरूरी होती है बर्निंग के लिए। सो वी कैन पुट द फायर बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, एयर की सप्लाई को रोक सकते हैं। और दूसरा मेथड है कि कूल डाउन द सरफेस, उस सरफेस पर पानी डाल दें, कूल डाउन कर दें। तो थ्रोइंग मड, हम मिट्टी फेंक करके, सैंड फेंक करके उस पर, और एयर सप्लाई को रोक करके। पर वाटर ओवर द, यानी पानी डाल करके उस फायर पे कूल सब्सटेंस डालकर, जिससे कि क्या होगा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट को हम क्लोज कर दें। नेवर पोर वाटर ओवर द फायर, जहां इलेक्ट्रिक सर्किट के कारण आग लगी है वहां पानी नहीं डालना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पर जैसी वाटर फायर पास होगी वो बड़ा डैमेज कर सकती है और आपको मार भी सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। यूज फायर एक्सटिंग्विशर, दिस इज सिंपल डिवाइस, ये डिवाइस होता है फायर आउट के लिए। आपने देखा होगा छोटे छोटे सिलेंडर लगे रहते हैं रेड कलर के, ये इसी के लिए यूज होते हैं। सम आर वेरी स्मॉल एंड कैन इवन बी पुट इन कार्स, ये कार्स में और लेबोरेटरीज में भी रखे जा सकते हैं छोटे छोटे, वो इस तरह के सिनेमा हॉल्स में, स्कूल में भी आपने देखे होंगे, वो सिलेंडर्स होते हैं जो इमीडिएट आपको बचा सकते हैं। और आपको ज्यादा आग लग गई है वहां कहीं जिस जगह पर आप हैं, 101 पर आप कॉल करेंगे तो आपको फायर ब्रिगेड आ जाएगी। व्हाट टू डू इफ क्लॉथ कैच फायर, अगर कैच फायर कर गए आपके कपड़े, आग पकड़ लिए, तो आपको जमीन पर रोल होना चाहिए या ब्लैंकेट से आपके बॉडी को पुट ऑफ कर देना चाहिए, कवर अप कर देना चाहिए। चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं। एक पेपर प्लेट लेते हैं हम, जैसा कि इसमें दिख रहा है, उस पेपर प्लेट में वाटर एंड पुट इट ऑन फ्लेम, फ्लेम पर रख देते हैं। टू योर सरप्राइज तुम देखोगे कि वाटर बॉइलिंग बट द पेपर प्लेट डस नॉट कैच फायर, जो पेपर प्लेट है उसने फायर कैच नहीं करी, पेपर पर पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। तो वाटर इन द पेपर प्लेट मेक द सरफेस ऑफ पेपर प्लेट कूल, पानी ने कूल बनाया हुआ है जिससे वो फायर नहीं पकड़ रही, और क्या हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है। ठीक है, फिर एक्टिविटी 2, एक लाइटेड कैंडल लो और पोर वाटर और सैंड ओवर इट, उस पर पानी डालो और सैंड डालो। हम नोटिस करेंगे तो क्या होगा, पोरिंग वाटर और सैंड, यू आर कूलिंग द सब्सटेंस एज वेल एज कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो उससे क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ एयर कट हो रही है जिससे वो बंद हो जाएगी। मोर अबाउट फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के बारे में जानकारी लेते हैं कि जब आप बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं स्टीम से या बॉइलिंग वाटर से, केमिकल से, तो फर्स्ट एड कैसे देते हैं। केमिकल बर्न हो तो उस पर प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी बहुत सारा डाल के वॉशअप करें, उस केमिकल को कवर करें उस अफेक्टेड एरिया को। आफ्टर अप्लाइंग एनी एंटीसेप्टिक क्रीम और कोल्ड क्रीम फॉर बर्न्स, कोल्ड क्रीम लगाएं। इन केस ऑफ सीरियस बर्न, कोई सीरियस बर्न हो गया या इंजरी हो गई है तो विक्टिम को पास के डॉक्टर पर ले जाएं। माइनर बर्न्स होने पर ट्रीट करें, होम पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं जैसे कि बर्नॉल। फिर ब्लिस्टर, घाव बन गया हो तो कवर करो उस एरिया को वेरी सॉफ्ट तरीके से, क्लीन करो, स्टरलाइज गॉज लगाओ और प्रोटेक्ट करो उस एरिया को, एक्सपोजिंग इट टू जम्स, मतलब खुला नहीं छोड़ना है क्योंकि उस पर डस्ट और कीटाणु लग सकते हैं। और विक्टिम को लेकर डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। एनिमल बाइट्स, जैसे कि मंकी ने, डॉग ने, कैट ने, वॉल्स ने, स्नेक ने काट लिया है
तो बाइट कर लेते हैं जनरली ह्यूमंस को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वॉश करना है उस घाव को, सोप लगा करके रिमूव करना है जम्स को, और फिर आप उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है, कवर करना है उस वुंड को, स्टेलाइज गॉज लगानी है और विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना है। अगर कोई स्नेक काट गया है तो वो पेनफुल होता है, तो स्नेक बाइट को पेशेंट को मस्ट बी फर्स्ट एड कैसे देनी है। नेशनल स्नेक बाइट प्रोटोकॉल 2007 में दिया था। पहले तो रीएश्योर द पेशेंट 70% स्नेक बाइट्स आर बाई नॉन वेनोमस, मतलब उनको समझाना है 70% जो है काटने वाली जाती है, मतलब वो घातक नहीं होती हैं। तो एंड ओनली 50% बाइट्स फ्रॉम वेनोमस स्नेक आर डेंजरस, 50% का ही है जो डेंजरस होती है। इमोबिलाइज द पेशेंट विथ केयर, डू नॉट अप्लाई प्रेशर और ब्लॉक ब्लड सप्लाई, हमें कोई प्रेशर भी नहीं देना, किसी तरह का ब्लॉक ब्लड सप्लाई नहीं करनी है, और हॉस्पिटल में जाना है इमीडिएटली। कॉमन पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया रेड वाइपर, सी स्नेक और कोबरा है। फिर अगर ब्रोकन बोन्स हो जाए, स्ट्रेन हो गया आपके कोई, तो आपको क्या करना है, इन दोनों ही केसेस में आपको पेन और स्वेलिंग हो जाएगी। तो बट देयर इज अ फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर है तो पेन विल भी कंटिन्यू रहता है 15 मिनट के बाद भी, और मेजर फ्रैक्चर है तो उसको अनकॉन्शियस भी हो जाता है, बेहोश भी हो जाता है। तो फर्स्ट एड कैसे देनी है फ्रैक्चर्ड एरिया पर, पेशेंट को मूव नहीं करना है उस पोजीशन से, जैसा वो पाया वैसे ही रखना है उसको। इफ द फ्रैक्चर इट इन हैंड, अगर हाथ में है तो मेक द पेशेंट वॉक, पेशेंट को वॉक कराना है, और लेग में है और स्पाइन में है तो उसको वॉक नहीं करानी है। फॉर द फ्रैक्चर हैंड के लिए एक पीस ऑफ क्लॉथ लेना है और मेक अ स्लिंग, एक स्लिंग बनानी है इस तरह से धागा सा, जैसे सपोर्ट करने के लिए आर्म को, जिससे कि आप कार में या एम्बुलेंस में बिठाकर उसको ले जा सकें, और या फिर स्ट्रेचर पर लिटाकर पेशेंट को ले जा सकें। क्लियर। अब एक्टिविटी दे रखी है, कलेक्ट एटलीस्ट 10 न्यूज़पेपर कलेक्ट करो और कटिंग पेस्ट करो आपकी बुक में। तो ये तो एक्टिविटी आप जनरल सी है, क्योंकि स्क्रॉल बर्ड्स हैं जो आपने पढ़ा है, इसकी समरी है सारी। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं समझ में नहीं आए, तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।